नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में जॉट फैक्टर की काट के लिए भाजपा का ओबीडी कार्ड कैसे बना रही समीकरण। लंबे समय से हरियाणा में चर्चा रही है कि जॉट मतदाता भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन से भी इस धारणा को मजबूती मिली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ही मिल पाई थी। उस निराशा के बाद अक्टूबर में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी से उबरा जाए। ऐसे में जॉट फैक्टर की काट के लिए वो सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इसी के तहत पहले ओबीसी चेहरे नैब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, फिर ब्राह्मण नेता मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। अब दलित समाज से आने वाले कृष्ण बेदी को महासचिव बनाया गया है। पहले इस पद पर मोहनलाल बड़ोली थे, उनका प्रमोशन हुआ तो जगह खाली थी और अब कृष्ण बेदी उस जगह पर होंगे। इस तरह भाजपा ने जॉट फैक्टर की काट के लिए ओबीडी फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत भाजपा राज्य के 62% मतदाता को टारगेट करना चाहती है। लाइसेंस के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग, अंतिम चरण में फिनिशिंग का काम। हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस को लेकर अगस्त से पहले सप्ताह में ट्रायल लैंडिंग होगी। इस दौरान बड़ा हवाई जहाज यहां उतारा जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रायल लैंडिंग के लिए डीजीसीए की हरी झंडी का इंतजार है। वहीं एयरपोर्ट पर फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। बता दें कि एयरपोर्ट पर दूसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग आवेदन कर चुका है। लाइसेंस को लेकर डीजीसीए की टीम 2-3 बार एयरपोर्ट का दौरा भी कर चुकी है। इस दौरान उनकी तरफ से कुछ कमियों को दूर करने को भी लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम नैब सिंह सैनी का कांग्रेस पर तंज, कहा हमसे हिस्सा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार से 10 साल का हिस्सा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। उनके राज्य में नौकरियां पैसों में बिकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को भी बिना खर्ची बिना पर्चे सरकारी नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री वीरवार को फतेहाबाद शहर की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा सरकार में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद हावी था, मगर भाजपा सरकार ने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हर हलके के लिए समान रूप से विकास कार्य करवाए। इसलिए कांग्रेस के नेता हमारा हिस्सा मांगने के बजाय अपने सरकार के कार्यकाल का हिसाब दे। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर सभी के हक में भाजपा सरकार काम कर रही है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बनने पर इन कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी। कुलदीप बिश्नोई ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पत्नी रेणुका बिश्नोई, बेटा भव्य बिश्नोई व पुत्र वधू रही मौजूद। हिसार के भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, बेटा विधायक भव्य बिश्नोई और पुत्र वधू मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुद्दों पर पीएम मोदी से चर्चा की। मिड डे मील खाने के कुछ समय बाद बच्चों को उल्टी और पेट दर्द हुआ, नागरिक अस्पताल में भर्ती। मिड डे मील खाने के कुछ समय बाद सरकारी अस्पताल के 6-7 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 4 बच्चों को पानीपत के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों को खाना खाने के कुछ ही समय बाद उल्टी और पेट में दर्द होने लगा था। सूचना मिलते ही परिजन और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घरोंडा के खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार के अनुसार मामला घरोंडा खंड के पुंडरी के सरकारी स्कूल का है, जहां कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था, लेकिन 6 बच्चों की ही तबीयत बिगड़ी बताई जा रही है। उन्होंने पानीपत अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने फूड पॉइजनिंग होना बताया है। बिरला मंदिर जमीन मामला गहराया। मार्केट बनाए जाने के विरोध में किसान व दुकानदार, बाजार बंद। कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर की जमीन पर मार्केट बनाए जाने का मामला थमने की बजाय गहराता जा रहा है। इसके विरोध में चौथे दिन वीरवार को भी धरना जारी रहा, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। शहीद भगत सिंह किसान यूनियन गुट के पदाधिकारियों के साथ साथ आसपास के दुकानदार भी धरने के समर्थन में उतर गए, जिसके चलते बाजार बंद रहा। समाज सेवी अशोक शर्मा पहलवान के नेतृत्व में समिति द्वारा सोमवार को बिरला मंदिर के समक्ष धरना शुरू किया गया था, जहां विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के लोग लगातार पहुंचे। गत दिवस कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी समर्थकों के साथ न केवल समर्थन में उतर आए बल्कि धरना भी दिया।
दीपेंद्र हुड्डा ने उठाई अर्धसैनिक बलों की मांगे, बोले सीएपीएफ को भी मिले ओल्ड पेंशन का लाभ। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में अर्धसैनिक बलों की विभिन्न मांगों को उठाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के हित व उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने मांग की है कि सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल है। सेना की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सीएपीएफ कर्मियों के लिए 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में कहा कि हरियाणा में अर्धसैनिक बोर्ड को अधूरे ढंग से गठित किया गया है। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है। 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां। हरियाणा में चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। शुक्रवार को आप हरियाणा में अपनी ताकत झोंकेगी। पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां की जाएंगी। आप प्रदेश उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सुप्रीमो की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संगठन महामंत्री संदप पाठक समेत राज्य के सारे नेता इन रैलियों में शामिल होंगे। फरीदाबाद में आया भूकंप, 2 बार धरती हिलने से डरे लोग घरों से निकले बाहर। हरियाणा के फरीदाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि फरीदाबाद में 1 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे शहर के लोगों में अफरा तफरी मच गई और वे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। टोल से गुजरने वालों के लिए राहत की खबर, 3 मिनट से ज्यादा जाम में फंसे होने पर नहीं देना होगा टैक्स। फरीदाबाद गुरुग्राम आवागमन के दौरान बंदवाड़ी टोल पर लगने वाले जाम को लेकर डीसीपी ट्रैफिक उषा ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने टोल वसूलने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर उनके अधिकारियों को तलब किया है। बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में डीसीपी अधिकारियों संग बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी विनोद कुमार को निर्देश दिए हैं कि इस टोल पर यदि वाहन चालक को लाइन में लगे हुए 3 मिनट से अधिक हो गए हैं तो उनसे टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि इतना ही नहीं, यदि 500 मीटर से अधिक लंबा जाम है तो भी टोल फ्री होना चाहिए। हरियाणा में कांवड़ यात्रा पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी। पुलिस ने किए सुरक्षा के इंतजाम। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर अंबाला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अंबाला एसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पहले भी इंतजाम किए जाते हैं और अब की बार भी किए गए हैं। हालांकि अभी कांवड़ लेकर आने वाले भक्तों की संख्या कम है। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आएगी वैसे वैसे कांवड़ यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। हरियाणा में कांवड़ यात्रा जैसे जैसे कांवड़ों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही पुलिस प्रशासन द्वारा रूट भी डायवर्ट किया जा सकता है। अंबाला एसपी ने कांवड़ों से भी अपील करते हुए कहा है कि एक धार्मिक पर्व है, इसे इस तरीके से मनाया जाए ताकि किसी और को भी परेशानी ना हो। अंबाला एसपी सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और मूवमेंट के हिसाब से जहां ट्रैफिक डायवर्ट किया जाना है। हरियाणा में पुलिस वालों ने चुराई एएसआई की बाइक, थाने में खड़ी थी, लॉक तोड़कर ले गए। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस वाले ही बाइक चोर बन गए। उन्होंने सिविल लाइन थाने में खड़ी एएसआई की बाइक चोरी कर ली। बाइक चुराने वालों में ट्रैफिक राइडर पर तैनात 2 स्पेशल पुलिस अफसर यानी कि एसपीओ है। ये दोनों सेना से रिटायर्ड है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि एसपीओ बाइक को खेत से आने जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उसने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। करीना बस हादसे से सबक, हरियाणा में अब स्कूल बस ड्राइवरों को साल में 2 बार करना होगा रिफ्रेशिंग कोर्स। महेंद्रगढ़ के करीना स्कूल बस हादसे से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार अब सुरक्षित स्कूल वाहन नीति 2024 को लेकर आ रही है। इस नीति का मकसद बस से जाने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित सफर उपलब्ध कराना है। इस नीति में स्कूल प्रबंधन, स्कूल वाहन मालिक, ड्राइवरों व कंडक्टर की जिम्मेदारियां विद्यार्थियों के प्रति बढ़ जाएंगी। इसके तहत अब स्कूल बस की स्टीयरिंग उसी ड्राइवर के पास होगी जिनके पास कम से कम 5 साल का वाहन चलाने का अनुभव होगा। इन 5 सालों में ना तो उसका 3 बार से ज्यादा चालान कटा हो और ना ही लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही साल में कम से कम 2 बार अधिकृत ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से रिफ्रेशिंग कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिकों की होगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।